नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 फंक्शन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमारे लिए जितना जल्दी से जल्दी बना सकें तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स भी अपने लोगों को सीखना चाहिए, जिससे हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शन है हमारा n to n और fx क्या हमारा 2x है और बोल रहा है ये 1 1 on 2 है, 1 1 into है, many 1 on 2 है और many 1 into है। इसमें से कौन सा है? तो ये अपने आप को ध्यान देना है, देखना है कि ये कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक बात का ध्यान देना है अपने को कि समझो बात, दो तरह से ना फंक्शंस को हम लोग 1 1 on 2 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, फिर से एक बार ध्यान से देख लो कि कैसे होते हैं। तो 1 1 चेक करने का जो एक आसान तरीका है जो कि हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वो क्या होता है कि पहला 1 1 चेक करने का है। एक्चुअली 1 1 होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसी 1 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये 1 1 फंक्शन बोल दो या इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोल दो, ये दोनों एक ही बात है ना बच्चों। 1 1 फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो, दोनों एक ही है ना, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो 1 1 का एक तरीका क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग जल्दी जल्दी सम बना लेंगे। तो 1 1 का एक पोर्शन क्या होता है कि हम लोग को जैसे कि मान लो कोई भी फंक्शन है a to b में, थोड़ा देर के लिए a to b में, तो कहने का मतलब अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह से, वेन डायग्राम देखा जाए तो इस तरह से क्या होता है, 1 1 का मीनिंग होता है, इंजेक्टिव का मीनिंग होता है, अगर ये फंक्शन है, ये a है, ये b है, इधर जितना भी एलिमेंट है, इधर जितना भी एलिमेंट है, सबका एक एक इमेज बनेगा। ये ऐसा ये इमेज बन गया एक, ये इसका, ये सबका अलग अलग इमेज बनेगा, सबका अलग अलग इमेज बनेगा और इधर कोई बचना नहीं चाहिए, हर एक का अपना अलग अलग इमेज बन रहा है। तो ये फंक्शन 1 1 होता है। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि फंक्शन 1 1 है तो एक का हर एक एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज, अलग अलग, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग इमेज बनना चाहिए। तो इसको दो तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो कि सॉल्व करने वाला तरीका है वो क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि लेट x1 x2 दो एलिमेंट है a में, मतलब डोमेन में, और ऐसा है सच दैट ऐसा है कि fx1 क्या है तुम्हारा fx2 के बराबर है, और सिंस अगर fx1 fx2 के बराबर है और हम लोग इससे ये प्रूफ कर दें कि x1 इक्वल टू x2 है, इसका मतलब दो का हम लोगों ने सेम इमेज माना और पता चला कि दोनों एलिमेंट हमारा सेम ही है। तो दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज माना और पता चला जो दो अलग अलग एलिमेंट हम लोग समझ रहे थे वो दोनों सेम ही है, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। फंक्शन क्या होता है, 1 1। तो एक तो ये तरीका हुआ जिसको सॉल्व करना पड़ता है। इसका दूसरा तरीका क्या है, कोई भी एक ग्राफ बना लो फंक्शन का, जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका अगर ग्राफ पॉसिबल है तो आप ग्राफ बना लो। ये थोड़ा आसान तरीका होता है। जैसे कि मान लो एक फंक्शन है, एक ग्राफ बन गया, जैसे कि मान लो थोड़ा देर के लिए हमारा एक ये ग्राफ बना है ना, तो इस ग्राफ को ना हॉरिजॉन्टल लाइन काटो, जहां पर ग्राफ जा रहा है ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा काट रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक बार ग्राफ को कट करता है, ग्राफ के लाइन को सिर्फ एक बार कट करता है, एक बार कट करता है, तो ये 1 1 है। ये क्या है तुम्हारा 1 1 है। ठीक है, लेकिन यही ग्राफ मान लो अगर ऐसे बन गया, हमारा इस टाइप का ग्राफ बना, और देखो यहाँ पर हम ना ग्राफ के लाइन को काटे तो 2 बार कट गया ना, हमारा 2 बार कट गया, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तब ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, जैसे इस वाले एलिमेंट का भी यही इमेज बन गया, इस वाले भी एलिमेंट का यही इमेज बन गया, तो दो इमेज बन रहा है। यहाँ पर हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग इमेज बन रहा है। तो जब ग्राफ एक से ज़्यादा बार काट दे, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा बार ग्राफ को काट दे, तो ये मेनी 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ को एक ही बार काट रहा है तो वो 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक बहुत है कि हम लोग अगर ग्राफ आसान फंक्शन दे दे जिसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर पाएँ तो हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू की अगर बात करें, इसको ना सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू की बात करो और इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अच्छा एक बात देख लो, जो 1 1 नहीं होता है, जो 1 1 नहीं होता है उसको इनटू बोलते हैं। इसका जो अपोजिट होगा 1 1 का इनटू होगा, है ना, 1 1 का ऑन टू होगा। 1 1 जो नहीं है उसका मेनी 1 अपोजिट जो होता है, 1 1 का जो अपोजिट होता है वो मेनी 1 हो जाएगा, मेनी 1। ठीक है, और मेनी 1 और ये 1 1 का अपोजिट हो गया। 1 1 का अपोजिट 1 1 या इंजेक्टिव,
अगर ये फंक्शन कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो फंक्शन क्या हमारा मेनी 1 है। ध्यान देना, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो फंक्शन क्या हमारा मेनी 1 है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना कि 1 1 जो फंक्शन है, ठीक है, अगर 1 1 नहीं तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी 1 बोलते हैं। चलो ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू का बात करते हैं। अच्छा सिंपल बात है, ऑन टू का जो ऑन टू नहीं होगा उसको इन टू बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इन टू बोलते हैं। तो अपोजिट, ऑन टू का अपोजिट इन टू का अपोजिट ऑन टू। सिंपल बात है, जो ऑन टू नहीं है वो इन टू होता है, जो इन टू नहीं है वो ऑन टू होता है ना। उसी तरह जो 1 1 नहीं है वो मेनी 1 है, जो मेनी 1 नहीं है वो 1 1 है। तो ये ऑन टू क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, ध्यान दो। तो देखो ऑन टू क्या होता है हमारा, कि जैसे कि मान लो एक फंक्शन हमारा ऐसा ही ले लेते हैं, एक फंक्शन हमारा ए से बी में, एक फंक्शन हमारा क्या ए से बी में है, और कुछ भी है फंक्शन ए से बी में फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो ऐसा बन रहा है हमारे इस टाइप का। मान लो यहाँ a है, यहाँ b है, ठीक है, ये a है और b है। तो समझ लो बात यहाँ पर कि ये फंक्शन f है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है, a में कुछ एलिमेंट है, अगर b का सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर b का सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, b का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, b का सारा एलिमेंट किसी न किसी का क्या है, तुम्हारा इमेज है, ठीक है। अगर b का सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, अगर b का सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है, तो समझ लो फंक्शन ऑन टू है। मतलब b का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, b का हर एक एलिमेंट जो है ना वो किसी न किसी का इमेज है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, b में जितना एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए तो फंक्शन हो। तो इसको किस तरह से बना सकते हैं, तो y इक्वल टू हमारे पास मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई दो एलिमेंट y बिलोंग्स टू b मान लेते हैं, और सच दैट ऐसा है कि कोडोमेन में मान लेते हैं सच दैट ऐसा है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इस x को ना सॉल्व करके y को एफ एक्स था, अब x को जी वाई के फॉर्म में लिख लेंगे, जी वाई के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। और इफ एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, अगर हर एक y जो कि b में है देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर जाए x बिलोंग्स टू a, सच दैट ऐसा हो जाए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, तो f क्या हो जाता है, f इज़ ऑन टू, तो f क्या हो जाता है हमारा, ऑन टू हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑन टू का कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ, और इसका एक ये तो हुआ लेंदी कॉन्सेप्ट, और इसका एक जो आसान सा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखो आसान सा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब देखो ध्यान से, b अपने आप में कोडोमेन है, b अपने आप में कोडोमेन है, ठीक है। और ये सब जो एलिमेंट आ रहा है ना, ये वाला एलिमेंट, ये सब अपने आप में, इस सब का जो सेट है वो रेंज कहलाता है। तो साफ दिख रहा है कि अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए, कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाए हमारा, बराबर हो जाए, ठीक है, कोडोमेन और रेंज क्या हो जाए तुम्हारा, बराबर हो जाए, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑन टू है। अच्छा, कोडोमेन और रेंज ऑन टू है, तो इससे भी ये भी पता चल सकता है, कोडोमेन तो जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ रहेगा वो, और अगर वाई एक्सिस पर ग्राफ बनता है, ध्यान दो, जैसे कि मान लो एक ग्राफ बना ऐसा, एक ग्राफ बना ऐसा, तो इसकी रेंज ना ये पूरा, ये वाई एक्सिस पे देखो ये ऐसा ग्राफ चल रहा है, ये ऐसा ग्राफ चल रहा है, तो ये वाई एक्सिस को जितना कवर कर रहा है वो सब उसका रेंज हो जाता है। तो ये देखो ये सारा पूरा का पूरा वाई एक्सिस ये लोग कवर कर ले रहा है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस ये लोग कवर कर रहा है, तो इसका रेंज जो है ना पूरा रियल नंबर आ गया, ठीक है, इसका रेंज जो है वो पूरा रियल नंबर आ गया, ठीक है। एक्स एक्सिस को जो कवर करता है वो डोमेन कहलाता है, और वाई एक्सिस को जो कवर करता है वो रेंज कहलाता है। ग्राफ जो वाई एक्सिस को कवर करता है वो रेंज कहलाता है। तो हम लोग ग्राफ पे भी रेंज देख सकते हैं, ठीक है, और उससे भी बोल देंगे अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है तो फंक्शन ऑन टू हो गया, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जैसे कि ये वाला देखो हमारा फंक्शन है, तो इसका देखो रेंज क्या है तुम्हारा, ये ऊपर वाई एक्सिस कितना कवर कर रहा है, 0 से ऊपर, तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका रेंज है। तो अगर हम लोगों का कोडोमेन और रेंज दोनों अगर हम बराबर दिखा दें तो फंक्शन को ऑन टू बोल पाएंगे। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो वो क्या होता है, इन टू होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था 1 1 और ऑन टू का। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि 1 1 और ऑन टू क्या होता है, एक बार रिकॉल हो गई होगी। तो चलो
तो जहाँ पर हम लोगों को ग्राफ बनाना आसान होगा हम लोग वहाँ ग्राफ से सॉल्व करेंगे, और जहाँ पर हम लोगों को सम ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होगा तो वहाँ पर हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा फंक्शन जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और एफ एक्स इक्वल टू 2x है। सिंपल बात है, नेचुरल से नेचुरल है तो ग्राफ बनाना आसान है हमारा, तो बना लेते हैं ग्राफ। ध्यान दो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखना, नेचुरल से नेचुरल है। अगर देखो इसका ग्राफ बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो नेचुरल नंबर, और इधर भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो अब समझो बात, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 2 है, 2x है, तो एफ एक्स को y बोलते हैं ना, y इक्वल टू 2x है, तो एक्चुअली ये तो y इक्वल टू 2x है। x की वैल्यू क्योंकि नेचुरल नंबर है पूरा, तो हम लोगों का जो ग्राफ काम में आएगा नेचुरल नंबर ये सब काम में आएगा, मतलब ये सब एलिमेंट है हमारा डोमेन में, और ये सब एलिमेंट जो हमारा वो है कोडोमेन में, तो कोडोमेन में भी 1 2 3 4 ये है। अगर हम x की वैल्यू थोड़ा देर के लिए समझ लो, x की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, x की वैल्यू 2 लो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, इस तरह से आएगी। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो क्या हो रहा है कि तुम देखो 1 का भी तुम्हारा इमेज बन गया, 2 का भी इमेज बन गया, 3 का भी कहीं ना कहीं इमेज 6 आएगा, बन जाएगा, तो 1 2 3 सबका इमेज बन रहा है, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया, क्योंकि हर एक का इमेज, 1 का भी इमेज बना, 2 का भी बना, जितना भी नेचुरल नंबर है सबका यूनिक इमेज बन रहा है, सबका यूनिक इमेज बनेगा, तो फंक्शन 1 1 हो गया हमारा, फंक्शन 1 1 हो गया, क्योंकि हर एक का इमेज बन रहा है, तो फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ऑन टू की बात करो तो साफ दिख रहा है कि ये 1 किसी का इमेज नहीं है। अगर हम ना इसकी बात करें तो ये 1 किसी का इमेज नहीं है, क्योंकि देखो 1 किसी का नहीं, 2 इमेज है 1 का, लेकिन 1 किसी का इमेज नहीं है, 3 भी किसी का इमेज नहीं है। तो तुम क्या देखोगे कि बहुत सारा एलिमेंट जो है तुम्हारा दूसरे वाले n का, वो किसी का इमेज नहीं बना, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया। ऑन टू तो नहीं हो पाया, इनटू हो गया, तो फंक्शन 1 1 है और इनटू है, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। एक तरीका तो ऐसे बना सकते हैं, और दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं आसान तरीके से, जैसे यहाँ पर थोड़ा देर के लिए नेचुरल नंबर ले लिए, इधर भी, यहाँ भी नेचुरल नंबर ले लिए, ये फंक्शन है हमारे पास f, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो देखो 1 का इमेज 2 है ना तुम्हारा, एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, 2x है, तो x की वैल्यू 1 लेंगे तो इमेज 2 बना, 2 लेंगे तो कितना बना, 4, इसी तरह 3 लेंगे तो 6 सबका बन जाएगा। देखो 1 बच गया, 3 बच गया, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया, क्योंकि हर एक का इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है, और डिस्टिंक्ट भी बन रहा है, बट इधर जो है ना 2 4 बच जा रहा है, तो मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाया, इन टू हो गया। समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ऑप्शन बी जो हमारा है ये सही आंसर है पहले का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो ये पे, यहाँ पर यहाँ भी फंक्शन क्या है तुम्हारा, n टू n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ भी हमारा अगर नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, क्या ऐसे देख लो, ये भी एक तरीका है कि आप ये बना के भी देख सकते हो, इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर। ध्यान देना, ये तुम्हारा फंक्शन है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से बहुत चलते जाएगा। इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत चलते जाएगा। तो अब थोड़ा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये वाई की जो है, एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू 1 लो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो जब एक्स की वैल्यू 1 लिए तो वाई का 3 आ गया। एक्स की वैल्यू 2 लो, जब एक्स की वैल्यू 1 ले रहे थे तो वाई की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू 2 ले लो तो वाई की वैल्यू आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 2 2 जब 4 2 6 7, तो जब 2 आया तो 7 आ रहा है। तो इसी तरह क्या हो रहा है ना, उसी तरह हर एक की वैल्यू, 3 की भी वैल्यू आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी, 5 की भी आ जाएगी, 6 की भी आ जाएगी, 7 की भी आ जाएगी। तो फंक्शन 1 1 तो डन हो गया, फंक्शन 1 1 है। ठीक है, बट यहाँ पर देखो 1 किसी का इमेज नहीं बना, 2 किसी का इमेज नहीं बना, 4 किसी का इमेज नहीं बना, 5 किसी का इमेज नहीं बना, 6 किसी का इमेज नहीं बना, ऑन टू नहीं हो पाया। ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए था, हर एक किसी न किसी का इमेज हो गया। जब ऑन टू नहीं हो पाया तो फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, इन टू हो गया। तो इसका भी हो गया 1 1 इन टू, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा फंक्शन जो है तुम्हारा रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करो, इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करो। रियल नंबर टू रियल नंबर है, अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा रियल नंबर हमको डोमेन में लेना है, ठीक है, और को डोमेन में भी पूरा का पूरा रियल नंबर। एक्स स्क्वायर का अगर ना ग्राफ कैसा होता है, एक्स का वैल्यू 0 ले लो, ध्यान देना यहाँ पर, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमारा एक्स स्क्वायर है तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो अगर ग्राफ बनाए तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 यहाँ आ जाएगी। x की वैल्यू 1 ले लो, क्योंकि रियल नंबर है, सब लेना है, 1 ले लो तो 1 ही आ रही है, -1 ले लो तो भी 1 ही आ रही है, और 2 ले लो तो 4 आ जाएगी, -2 ले लो तो भी 4 आ जाएगी। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बन जाएगा, ठीक है बच्चों, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। सिंपल बात है। तो यहाँ पर दिख गया हमारा जो डोमेन है वो पूरा का पूरा रियल नंबर है। हमारा जो डोमेन है, अगर डोमेन की बात करें तो ये पूरा का पूरा रियल नंबर हमारा डोमेन है। और को डोमेन की बात करें, को डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस, क्योंकि फंक्शन R टू R है। को डोमेन की बात करें तो वाई पूरा का पूरा वाई एक्सिस हमारा को डोमेन है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो जैसे ही हम एक लाइन खींच रहे हैं, देखो ये 2 बार काट दिया, इसका मतलब 1 1 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 1 नहीं है। फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 हो गया। 1 1 नहीं है तो मेनी 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो पहला बात तो फंक्शन मेनी 1 हो गया। दूसरा ऑन टू कब होता, जब रेंज और कोडोमेन बराबर होता। तो रेंज जो दिख रहा है हमारा, देखो रेंज क्या दिख रहा है, 0 से लेके ऊपर, 0 से लेके ऊपर तक, 0 से इन्फिनिटी तक मेरा रेंज है। और कोडोमेन क्या था हमारा, कोडोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर था। तो साफ बात है कि ये दोनों, पीला वाला दोनों देखो लाइन बराबर नहीं हुआ, दोनों सेम होता तब वो क्या होता, ये ऑन टू होता। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो पाया, इसका मतलब ये इनटू है। ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, इनटू। ऑन टू नहीं है तो क्या है तुम्हारा, इनटू है। तो फंक्शन मेनी 1 इनटू, ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा, मेनी 1 इनटू। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, मेनी 1 इनटू। चलो 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्या है तुम्हारा, एक्स क्यूब है ना, एक्स रियल से रियल है, एक्स क्यूब है। तो एक्स क्यूब का बच्चों ग्राफ कैसा होता है, अगर तुम खींचोगे ग्राफ एक्स क्यूब का तो देखो बहुत आसान सा ग्राफ होता है। एक्स की वैल्यू अगर 1 ले लो, 0 ले लो एक्स की वैल्यू, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो इसका मतलब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है। एक्स की वैल्यू 0 ले लो, एक्स की वैल्यू 0 ले लो तो 0 ही आ जाएगा। और इसका भी डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर और को डोमेन भी पूरा का पूरा रियल नंबर है ना। ये वाला डोमेन दिखा रहा है, ये डोमेन, ये को डोमेन। तो डोमेन भी रियल नंबर, को डोमेन भी रियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 ले तो 0 आएगा, 1 ले तो 1 आ जाएगा, 2 ले तो 8 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है और ये इस टाइप का बनेगा नीचे, -1 लेंगे तो -1 आएगा। तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ पर कहीं पर भी एक तुम ना हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, देखो एक ही बार ये ग्राफ को कट रहा है, इसका मतलब ये 1 1 है। एक ही बार कटा है, इसका मतलब क्या है, 1 1 है। और इसका कोडोमेन जो हमारा है वो कोडोमेन रियल नंबर है। रेंज देखो पूरा, ये लाल वाला लाइन ना पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है, ये लाल वाला लाइन ना पूरा वाई एक्सिस को कवर कर रहा है। देखो हर जगह वाई एक्सिस को कवर कर रहा है ना, हर जगह, मतलब पूरा का पूरा वाई एक्सिस हमारा रेंज है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया। तो जब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन क्या हमारा, ऑन टू हो गया, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया। तो फंक्शन 1 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है। तो 1 1 ऑन टू जो है हमारा ऑप्शन ए है ना, फंक्शन 1 1 है और ऑन टू, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ई का पावर, और रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो ग्राफ जो बनेगा वो रियल नंबर प्लस, रियल प्लस टू रियल प्लस है। मतलब बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, रियल प्लस से रियल प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इधर ही बनेगा, है ना, इधर वाला ग्राफ में चेक करना है, ठीक है। और 0 से आगे, तो 0 से आगे। तो अगर हम लोग इसका देखो y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, तो हम लोग को क्या पता होता है कि log y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये आ रहा है तुम्हारा log y इक्वल टू एक्स, या फिर ऐसे ही बना लेते हैं, इसी से ग्राफ बना लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 डाल दो, x की वैल्यू अगर 0 डाल दो, ठीक है। तो x की वैल्यू तो रियल है तो 0 होगा नहीं, तो 0 पर हम लोग छोड़ेंगे। तो x की वैल्यू अगर 0 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो अगर मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ऐसे चल रहा है। और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। और x की वैल्यू 1 डालें तो ये e आएगा, y का वैल्यू e आएगा। e का वैल्यू मतलब होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.7 के आसपास होता है e,
ठीक है, और x की वैल्यू 2 ले लो तो y इक्वल्स टू ई स्क्वायर आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 के आसपास आ जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग रियल प्लस डाल सकते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 ले रहे हैं, ये हमारा 0 है, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, ध्यान दो, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन हम 0 ले नहीं पाएंगे क्योंकि रियल प्लस है, तो 1 होगा नहीं मेरा, तो ये 1 नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ले रहे हैं, x की वैल्यू 0। अब 0 से आगे 1 ले रहे हैं तो कैसा जा रहा है, e आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो कैसा आ रहा है, ई स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, 4 के आसपास आएगा, तो कुछ ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसा चलेगा। तो साफ दिख गया यहाँ से ऐसा चल रहा है कि 0 के आगे हर एक के लिए तुम्हारा देखो, 0 के आगे, 0 पर 0 तो है नहीं, 0 के आगे हर एक के लिए तुम्हारा जो है ना, अगर तुम देखोगे तो 0 के आगे जो भी है हमारा, 0 के आगे हर एक पॉइंट का अपना यूनिक, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा लाइन खींचें तो एक ही बार कट रहा है, तो मतलब फंक्शन जो है हमारा वो 1 1 तो हो गया, फंक्शन जो है हमारा 1 1 हो गया, ठीक है, फंक्शन हमारा जो है वो 1 1 हो गया। और दूसरी बात देखो 1 1 हो गया, और जैसे ही बोला कि 0 के आगे तो 0 से जैसे ही हम लोग x की वैल्यू 0 लिए तो फंक्शन का वैल्यू तो 1 आ गया, और उसके पहले तो हम लोग ले नहीं सकते, नेगेटिव तो जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हमारा जो है फंक्शन वो रियल प्लस से रियल प्लस में, ठीक है बच्चों, रियल प्लस से रियल प्लस में, तो ऐसा ग्राफ बन गया, पहला बात। अब देखते हैं हम लोग अगर कोडोमेन का बात करें, अगर हम लोग कोडोमेन का बात करें तो रियल प्लस है, रियल प्लस कहने का मतलब ये पूरा का पूरा मेरा कोडोमेन है, ये पूरा का पूरा मेरा कोडोमेन है, ये पूरा 0, रियल प्लस मतलब ये 0 से ऊपर, 0 को छोड़ के जो हमारा है, 0 को अगर हम लोग यहाँ पर छोड़ दें तो 0 से ऊपर के लिए हमेशा सारा का सारा क्या है, तुम्हारा कोडोमेन है। बट अगर रेंज की बात हम लोग कर लें तो रेंज जो है हमारा यहाँ 1 से ऊपर आ रहा है ना, 1 से ऊपर, रेंज 1 से ऊपर आ जाएगा, ये सब रेंज में है हमारा। तो तुम देखो हरा का कुछ पॉइंट बच गया, मतलब 0.5 वो तो कभी भी वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है, 1.5 तो कभी भी आएगी नहीं, ये 0 आएगी। और जैसे कि मान लो यहाँ पर y की वैल्यू 1.5 कभी नहीं आ रही, y की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी, y की जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी 1 से बड़ी होगी, क्योंकि जो है ना हम लोग लिए नहीं। अगर हाँ ये रियल नंबर होता, अगर ये रियल नंबर होता, प्लस ना होकर रियल नंबर होता, तो फिर ये ग्राफ ऐसे कुछ चली जाती, तब जाके मेरा फंक्शन जो है वो हो सकती थी ऑन टू, मतलब ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो यहाँ से ऐसे चली जाती तब, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ चली जाती, तब जाके मेरा क्या हो सकता था, ऑन टू हो सकता था। बट अभी ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ के बीच का जो है ना ये मेरा ग्राफ में आया ही नहीं, ये लाइन कवर ही नहीं हुआ, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया बट ऑन टू नहीं हुआ, इन टू हो गया। तो 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, इन टू है। तो इन टू है कहने का मतलब ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही आंसर है, एकदम ग्राफ पे दिखा दी, एकदम सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये रियल प्लस टू रियल प्लस था। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, देखो फंक्शन जो है ना f -π/2 से π/2 है और -1 से 1 तक है, मतलब डोमेन जो है वो -π/2 से π/2 और रेंज जो है वो -1/2, मतलब कोडोमेन जो है वो -1/2 से 1/2। तो चलो साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा भी था 11th में, तो कुछ साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो तुम देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, है ना, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ये 0 है, ये π/2 है और ये -π/2, इसके आगे तो जाना नहीं है, ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो हमको पता है क्या कि जो साइन 0 होता है ना वो साइन 0 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बना, और ये साइन -π/2 -1 होता है, इसका ग्राफ ऐसे बना। तो तुम देखोगे कि अगर हम डोमेन की बात करें -π/2 से π/2 के बीच में जितना बार भी लाइन खींचो, सिंगल लाइन एक ही बार काट रहा है, एक से ज़्यादा बार नहीं कट रहा है, तो फंक्शन 1 1 तो हो गया हमारा, फंक्शन क्या हमारा 1 1 हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरी बात रेंज की बात करें, कोडोमेन पहले देख लो, तो कोडोमेन की अगर बात करें तो यहाँ -1 से क्या है तुम्हारा +1 से -1 तक कोडोमेन है। रेंज भी देखो हमारा जो ग्राफ मैक्सिमम गया है वो 1 तक गया है और मिनिमम जो गया है वो -1 तक गया है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया। जब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गया तो फंक्शन को हम लोग ऑन टू भी बोल देंगे। तो फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, रियल नंबर cos x।
और बोल रहा है रियल नंबर से रियल नंबर, है ना, फंक्शन कहाँ से रियल नंबर से रियल नंबर है। तो cos x का अगर हम लोगों ने ग्राफ बनाया था 11th में, याद करो 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने cos x का ग्राफ बनाया था, इस टाइप का चलता है cos का, 0 π/2 पाई 3 π/2, पूरा रियल नंबर है, 2 पाई 5 π/2, ऐसे ही चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। इधर -π/2, इधर -π, इधर -3 π/2, -2 पाई, -5 π/2, और ये रहा 1 और नीचे रहा -1। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो cos 0 1 होता है, ऐसा cos π/2 0 होता है, cos π -1 3 π/2 0, cos 2 π 1 5 π/2, ऐसा। ये -π/2 cos में 0 हो जाता है, और -π -1 होता है, -3 π/2 0 होता है, और इस टाइप से हो जाता है। तो अगर ग्राफ देखोगे तो तुम कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा। ये cos x का ग्राफ बना रहे हैं हम, ठीक है बच्चों। तो ये cos x का ग्राफ बना रहे हैं, इस टाइप से जा रहा है, cos x का ग्राफ है ये, ठीक है। ये cos x का ग्राफ है। तुम देखोगे इस पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो बहुत बार काटेगा, लाखों करोड़ों बार काटेगा। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, तो मेनी 1 हो गया, मेनी 1, पहला डन। दूसरा, इसका अगर हम लोग कोडोमेन की बात करें तो देखो कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर कोडोमेन है मेरा पूरा का पूरा रियल नंबर कोडोमेन है, ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर ये कोडोमेन है। और रेंज की अगर बात करें तो देखो रेंज बस इतना सा है, -1 से 1 तक। तो रेंज तो बहुत छोटा हो गया, कोडोमेन बड़ा हो गया, बराबर नहीं हुआ दोनों, मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो गया, इनटू हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, ऑन टू जब नहीं हुआ तो क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। तो फंक्शन मेनी 1 इनटू, मेनी 1 इनटू, ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फंक्शन जो है वो FC2R है। FC2R कहने का कॉम्प्लेक्स नंबर, f जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर में, मतलब डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर और रेंज जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। और फंक्शन डिफाइंड कैसा है, FZ जो है वो मॉडुलस Z है। Z कहने का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका क्या है, मॉडुलस Z। तो ध्यान दो, सबसे पहले तो बात जान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, a+ib के फॉर्म में होते हैं। और मॉडुलस Z जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है √a² + b² होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3i। ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर हम लोग FZ1 करें तो ये आ जाएगा मॉडुलस 2 + 3i, ठीक है, मॉडुलस Z1 हो जाएगा। तो ऐसा लिख लेते हैं एक बार पहले, मॉडुलस Z1 हो गया, और ये आ गया मॉडुलस 2 + 3i, और ये आ गया √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 4 + 9, ये आ गया √13, ठीक है। और अगर इसका हम लोग FZ2 करें, FZ2 की बात करें तो ये मॉडुलस Z2 आ गया हमारा, और ये मॉडुलस 2 - 3i आया, और ये √2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा 4 + 9 हो गया, और ये भी √13 हो गया। तो सिंपल बात है, Z1 नॉट इक्वल टू Z2, Z1 और Z2 बराबर नहीं है, बट इसका जो फंक्शन दोनों का जो इमेज है FZ1 FZ2 के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि दो अलग अलग का सेम इमेज बन गया। तो पहला तो मेनी 1 हो गया, क्या हो गया, मेनी 1, तो पहला मेनी 1 लग गया। दूसरा बोल रहा है क्योंकि मॉडुलस का कभी भी निगेटिव नहीं होता है, मॉडुलस Z जब भी आएगा ना ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, या 0 आएगा, 0 से बड़ा या 0 आएगा। लेकिन अगर रियल की बात करें तो रियल नंबर में बहुत सारे निगेटिव, जैसे -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर में बहुत सारे निगेटिव नंबर आएंगे। तो अगर रियल नंबर में बहुत सारे निगेटिव नंबर हैं तो जितना भी निगेटिव नंबर है वो किसी का इमेज नहीं बना, मतलब बहुत सारा हमारा एलिमेंट खाली रह गया जो किसी का इमेज नहीं बन पाया। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या पाया कि फंक्शन मेनी 1 है और इनटू है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर अब बोल रहा है ए क्या है तुम्हारा, रियल नंबर -3, बी क्या है तुम्हारा, रियल नंबर -1, और एफ ए से बी है और फंक्शन है। तो ये जो है थोड़ा सा फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करें, बना लेते हैं 1 1 के लिए, क्योंकि इसका ग्राफ आसानी से नहीं खींच पाएंगे, तो बना लेते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए सबसे पहले तो 1 1 चेक कर लो। तो मान लेते हैं कि 2 x1 x2 जो है वो ए में है, मतलब डोमेन में है, और ऐसा है कि सच दैट, और
दिस इम्प्लाइज f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है, ये मान लेते हैं। तो जैसे f(x1) इक्वल टू f(x2) हो गया तो यहाँ पर x की जगह x1 डालेंगे और x2 के लिए x2 डालेंगे। तो x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3 जो है वो बराबर है x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3 के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, और इधर क्या है तुम्हारा, मल्टीप्लाई करो x1 x2, इसको इसके साथ कर रहे हैं, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। तो देखो x1 x2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा। और दूसरा देखो माइनस 3x1 प्लस 2x1 इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ से x1 x2 दोनों बराबर आ गया। तो जैसे ही x1 इक्वल टू x2 आया तो फंक्शन 1 तो हो गया हमारा, फंक्शन 1 डन। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखो। ठीक है, मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू b है ऑन टू के लिए, y बिलोंग्स टू b है और ऐसा है, दिस इम्प्लाइज कि y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx है। तो कहने का मतलब y इक्वल टू fx क्या है हमारा, देखो ध्यान से, fx है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ गया, xy माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, xy माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2। और यहाँ से देख लो क्या आ रहा है हमारा, x निकाल लिए बाहर, y माइनस 1 और 3y माइनस 2। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है, 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। यहाँ पर y कोई भी वैल्यू डाल दो, y का वैल्यू देखो क्या बोल रहा है, y b का वैल्यू है, रियल नंबर में 1 नहीं डालना है, 1 डालते तो नीचे सेटिस्फाई नहीं करता। तो साफ बात है यहाँ पर y का वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेंगे। अच्छा, 1 के अलावा कुछ भी लो, 1 के अलावा कुछ भी लो तो हर एक x जो आएगा, तो इसका देखो x का वैल्यू, अगर y जो है ना कोई भी ले लो, y बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, याद है ये ऊपर अगर तुम 11th में पढ़ा होगा कि ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो इसका जो रेंज आता है ना, ये जो वैल्यू देगा वो तुम्हारा रियल नंबर माइनस ऊपर y का कोफिशिएंट नीचे y का कोफिशिएंट बाई, तो 3/1 3 है, मतलब x जो होगा हमेशा रियल नंबर -3 होगा, x जो होगा वो हमेशा रियल नंबर -3। देखो यहाँ पर मेरा a जो है ना वो रियल नंबर -3 है, तो जितना भी वैल्यू आ रहा है वो पूरा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू पूरा का पूरा a आ रहा है, मतलब जितना भी y b में है सबके लिए x जो है ना a में आ रहा है। इसका मतलब कोई भी y उठा लो वो x के किसी न किसी का इमेज है। तो इस तरह से क्या हो गया, मेरा फंक्शन जो है वो ऑन टू भी हो गया। ठीक है बच्चों, फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, 1 ऑन टू। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सा है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो जब नेचुरल नंबर दिख रहा है तो हम लोग को ये वाला भी ये तरीका अपनाना चाहिए, जल्दी बन जाता है हमारा। ये हमारा जो है थोड़ा सा ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो देखो, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, इधर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट चल रहा है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 इधर डॉट डॉट चल रहा है। और ये फंक्शन क्या बोला, अगर n ऑड है, मतलब 1 है 3 है 5 है, तो ऑड है तो यहाँ पर रखो। तो ऑड के लिए तो 1 जब होगा तो x जब 1 होगा तो y क्या हो जाएगा, 1/2 1 + 1 इक्वल टू 2/2 1 आ गया, मतलब 1 है तो 1 आ गया। सही है, देखो y का वैल्यू जब 2 है तो कहाँ जाएगा, इवन पर जाएगा, तो y इक्वल टू n/2। तो n/2 कहने का मतलब 2/2, ये भी 1 आ रहा है। तो यहीं से देखो यहाँ पे 1 का भी 1 आ गया, 2 का भी 1 आ गया, 2 का सेम आया तो मेनी 1 हो गया। तो पहली बात तो मेनी 1 हो गया, मेनी 1, तो एक तो हमारा दिख गया मेनी 1। अब देखो 3 है तो 3 को ऑड पर डालेंगे, तो 3 + 1 4/2 2, तो 3 का 2 जा रहा है, और 4 डायरेक्ट यहाँ इवन है तो 4/2 हो जाएगा, तो इतना आ रहा है यहाँ पर 2 पर। उसी तरह 5 का 3 पर चला जाएगा और 6 का भी 3 पर चला जाएगा, तो हर एक 2 का 1 बन रहा है। तो इधर का नेचुरल नंबर सब हो रहा है, कोई भी बचेगा नहीं, मतलब इधर तो मेनी 1 दिख ही गया, इधर ऑन टू भी दिख गया, मेनी 1 ऑन टू, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, हर एक किसी न किसी का इमेज बन रहा है, भले 2 का बन रहा है बट बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा
इमेज बन रहा है, तो फंक्शन मेनी वन ऑन टू हो रहा है, मेनी वन एंड ऑन टू, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, मेनी वन ऑन टू। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत, देखो क्या फंक्शन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में है, तो सिंपल बात है 1 1 चेक कर लो पहले। 1 1 के लिए देखो क्या है हमारे पास, मान लेते हैं कि कोई दो ऑर्डर्ड पेयर x1 y1 और x2 y2 जो है ना वो ए क्रॉस बी में है, ए क्रॉस बी में है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब और ऐसा है कि एफ x1 y1 जो है वो इक्वल टू है एफ x2 y2, मतलब ये दो एलिमेंट का इमेज सेम है। तो देखो तो क्या है तुम्हारा एफ ए बी इक्वल टू बी ए, इसका मतलब एफ x1 y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 x1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 x2 हो जाएगा। तो तुम देखोगे तो y1 जो है y2 के बराबर हो गया और x1 जो है वो x2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम लोग x1 y1 को बोल सकते हैं कि वो बराबर है x2 y2 के। ठीक है, x2 y2 के बराबर है, क्योंकि x1 y1 बराबर है, x2 y2 बराबर है, तो इसका मतलब x1 y1 और x2 y2 बराबर हो गया। तो फंक्शन 1 1 हो गया मेरा। तो हमने दो जो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज बना था, दोनों एलिमेंट भी सेम हो गया, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करो, मान लेते हैं कि b, या ऐसा मान लो कि मान लेते हैं a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज बी ए जो है वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b क्रॉस a में आ जाएगा, एंड ए बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, a क्रॉस b में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज जितना भी बी ए है उसके लिए ए बी मेरा, जितना भी तुम्हारा ध्यान दो, जितना भी बी ए है बी क्रॉस ए में उसके लिए ए बी आ रहा है ए क्रॉस बी में आ रहा है ना। क्यों कि ए अगर ए में है बी अगर बी में है तो बी ए जो होगा बी क्रॉस ए में हो जाएगा और ए बी जो है वो ए क्रॉस बी में आ जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एफ ए बी करेंगे उसका जो है ना इमेज बन जाएगा मेरा बी ए, तो हमेशा ए बी का जो इमेज बनेगा वो बी ए बनेगा। तो इसका मतलब इधर का जितना भी एलिमेंट है सब किसी न किसी का इमेज बनेगा, क्योंकि अगर बी ए यहाँ है तो ए बी जरूर यहाँ रहा होगा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का है, ये बी क्रॉस ए का है। तो फंक्शन ऑन टू हो गया। तो पहला तो 1 1 आया और यहाँ से हम लोगों ने देख लिया फंक्शन क्या है तुम्हारा, ऑन टू है। तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये सिंपल सा, यहाँ इन्वर्स निकालना है, तो इसका एक सिंपल फंडा होता है। कैसे इन्वर्स निकालना है आप सीख भी लो अच्छे से इसको, कि सिंपल फंडा क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे पास y इक्वस टू एफ एक्स है, ऐसा रख लो, तो एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है y इक्वस टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या करना है, इसको पलट देना है। क्या करना है, पलट देना है अपने को, तो क्योंकि हमको एफ इनवर्स y चाहिए। ठीक है, पलट देना है अपने को, तो y माइनस 3 जो है वो 2x हो जाएगा, और फाइनली x जो होगा वो क्या होगा, y माइनस 3/2। ये x जो है ना, समझो बात, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो अगर x है वो एफ इनवर्स y एक्चुअली में, तो ये x जो है वो क्या है तुम्हारा एफ इनवर्स y है, तो ये x के जगह हम लोग एफ इनवर्स y डाल दो, ये क्या हो गया y माइनस 3/2, तो y माइनस 3/2। तो ऑप्शन सी हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी एफ इनवर्स क्या, y माइनस 3/2। ये बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बन जाएगा आप लोगों से। अगला देखो यहाँ भी क्या है तुम्हारे पास फंक्शन, और एफ इनवर्स y निकालना है अपने को, तो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एफ एक्स कर लो, 4x/3x प्लस 4। अब इसको x के फॉर्म में लिख लो, यहाँ से 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x हो रहा है। तो यहाँ से 4y को यहीं रहने देते हैं, 4x माइनस 3xy, तो यहाँ से क्या हो रहा है 4y तो यहीं रह लो, और यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो 4 माइनस 3y, और फाइनली देखो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो वो आ जाएगा तुम्हारा 4y/4 माइनस 3y, ऐसे आ जाएगा। तो देखो तो 4y/4 माइनस 3y ये कौन सा है, और इसी x को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स y बोलेंगे। ये हो गया तुम्हारा 4y/4 माइनस 3y, तो 4y/4 माइनस 3y, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 13 का जो है ऑप्शन ए सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ नेचुरल नंबर टू एक्स है और एफ एक्स क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है। ठीक है बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है। तो चलो हमको एफ इनवर्स y निकालना है। तो सबसे पहले तो देख लो y इक्वल टू क्या है हमारा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15
है ना। तो यहाँ पर तो एक साइड क्वाड्रेटिक है, तो इसके क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो y को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो 4x² प्लस 12x प्लस 15 माइनस वाई इक्वस टू 0। तो अगर क्वाड्रेटिक देखो तो इसका a जो है वो 4 है, b जो है वो 12 है, और c जो है वो क्या है तुम्हारा 15 माइनस वाई है। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या होती है, याद करो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ऐसा होता है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस बी की जगह 12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a के जगह 4 और c के जगह 15 माइनस वाई, ये रहा बाई 2a, 2 इंटू 4। तो इस तरह से देखो x की जो वैल्यू आ रही है वो -12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 माइनस 16, 15 इंटू 16 240 और प्लस 16 वाई, ये रहा बाई नीचे कितना है तुम्हारा 2 इंटू 4। अब x की वैल्यू देखो क्या आ रहा है, -12 प्लस माइनस रूट अंडर 16 वाई तो प्लस हो गया, और माइनस देखो तो 240 में 144 माइनस कर दो तो क्या आ रहा है तुम्हारा 96 आ रहा है, 96। ठीक है बच्चों, और बाय नीचे क्या आ रहा है 2 इंटू 4। तो यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं हम लोग ना, तो x इक्वल टू प्लस -12 है और प्लस माइनस 16 कॉमन लेंगे इससे तो बाहर आके 4 बन जाएगा ना। अगर मान लो यहाँ से 16 कॉमन ले लिए तो y माइनस 6 बचा और यहाँ 2 इंटू 4 आ रहा है, और फाइनली देखो x की जो वैल्यू आ रही है -12 प्लस माइनस 16 बाहर आ रहा है रूट से तो 4 आ गया, और y -6 आ रहा है, और ये 2 इंटू 4 आ रहा है। तो 4 देखो दोनों के नीचे से कॉमन लेके काट दो, ये 4 कट जाएगा, यहाँ पे 3 कट जाएगा। तो एक्चुअली में क्या आ रहा है, x का 2 वैल्यू आ रहा है, 1/2 तो बाहर रख लो, यहाँ -3 और प्लस रूट y -6 आ रहा है 1, और एक आ रहा है 1/2 और -3 माइनस रूट y -6। अब थोड़ा देखो x की वैल्यू साफ बोल रहा है नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा निगेटिव है, ये तो हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर ये वाला है। मतलब f इनवर्स y जो आया वो आया 1/2 रूट अंडर y -6 और -3, y -6 -3, तो रूट अंडर y -6 -3 1/2। ऑप्शन बी जो हमारा है ना वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अच्छा, यहाँ पर ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है, तो ये भी बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ा सा छोटा सा टेक्निक आप सीख लो उसको। हमारे पास जो f(x) दिया हुआ है वो ये है f(x), इसका मतलब है फंक्शन ऑफ, देखो यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो इसको लिखते हैं f(f)(x) है ना। ठीक है, तो f(x) को f(f)(x) लिख दिए। अब आप क्या करो कि इस f(x) के जगह पर डाल लो आप जो है फंक्शन, तो f हो रहा है, और x के जगह पर क्या डालना है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ये f(x) हो गया। अब एक बात ध्यान से, यहाँ से ही इंपॉर्टेंट एक बात होती है कि आप इसको ऐसे मत पढ़ो। अब देखो f और x के जगह पर तो बहुत बड़ा सा कुछ आ गया, तो इसको आप ऐसे पढ़ो f इनपुट 4 इंटू इनपुट प्लस 3 6 इंटू इनपुट माइनस 4। आपको ना सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 4 इंटू इनपुट, 4 इंटू इनपुट, इनपुट ये पूरा का पूरा है तो 4 इंटू इनपुट, f इनपुट 4 इंटू इनपुट ये पूरा का पूरा इनपुट है, तो आप डाल दो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 और प्लस 3। ठीक है, 4 इंटू इनपुट प्लस 3, और नीचे क्या हो रहा है 6 इंटू इनपुट माइनस 4, तो 6 और पूरा का पूरा इनपुट है 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। ठीक है, और माइनस 4, तो ये हो गया तुम्हारा -4, तो ये हो गया तुम्हारा। अब बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो कर लेते हैं सॉल्व। नीचे तो एलसीएम आ रहा है 6x माइनस 4, अब 4 से 16x प्लस 12, अब प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो 18x माइनस 12, और नीचे भी एलसीएम हो गया तुम्हारा 6x माइनस 4, 6 से 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 18 16, ये 16 आ रहा है। तो यहाँ से देखो ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया, अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ से हमारा नीचे वाला ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गया। यहाँ से 12 भी हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 24x कैंसिल हो रहा है,
तो फाइनली क्या बच रहा है ऊपर 16 प्लस 18, ये 16 है हमारा, है ना, 16 प्लस 18 34x, और नीचे 18 प्लस 16 34, तो ये कैंसिल होकर क्या बच रहा है x। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है बच्चों, 15 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास fx दिया हुआ है पहले से और gx दिया हुआ है, अपने को क्या निकालना है, gio fx निकालना है। सेम पिछले की तरह ही बनाएंगे इसको हम लोग, gio fx, तो ये क्या आ रहा है g fx और g हुआ, fx का वैल्यू डाल लो। अब fx क्या है हमारे पास, fx हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 रखनी है। अब इसको पढ़ना है यहाँ से, देखो क्योंकि अब ये हमारा g इनपुट बन गया, g इनपुट, तो इसको पढ़ो, g इनपुट 2 इंटू इनपुट प्लस 3, तो g इनपुट 2 इंटू इनपुट प्लस 3, 2 इंटू इनपुट और प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा। तो ये आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, तो फाइनली क्या आ रहा है 2x स्क्वायर और प्लस 1, तो ये आ गया हमारा, तो 2x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये 16 का सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू ये दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है तुम्हारे पास, fx प्लस 1/x दिया हुआ है और ये है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा देर के लिए पुट कर लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू z। ठीक है, तो अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा z स्क्वायर। तो यहाँ से हो रहा है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल टू z स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो x कैंसिल हो गया और फाइनली क्या मिल रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ऐसा आ गया, z स्क्वायर माइनस 2 आ गया तुम्हारा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज जहाँ पर fx प्लस 1/x वहाँ z डाल दो और x स्क्वायर प्लस 1/x को यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2 डालो। अब क्योंकि अपने को fx चाहिए तो z को रिप्लेस कर दो fx से, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये 17 का सी ऑप्शन सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखो ये fx है और fox है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 3 बार हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा fx। तो एक्चुअली में ये क्या है तुम्हारा fx। ठीक है बच्चों, तो f और fx की वैल्यू क्या है हमारा, ये 1/1 माइनस x। तो चलो पढ़ लेते हैं इसको, पहले हम लोग क्या पढ़ना है, f इनपुट 1/1 माइनस इनपुट, तो f और यहाँ f इनपुट है 1/1 माइनस इनपुट, इनपुट क्या है हमारा यहाँ पर 1/1 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो f इनपुट 1/1 माइनस इनपुट ऐसे पढ़ो। तो f इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, वो आ रहा है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, और अभी ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो f 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स, फिर से हमारा fx आ गया। तो fx को भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1/1 माइनस इनपुट, 1/1 माइनस इनपुट हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/1 माइनस इनपुट, 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हो गया 1/1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स, और फाइनली इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो नीचे x आ रहा है और ये ऊपर 1 तो है ही हमारे पास, x प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये x उचक के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर x बाई नीचे 1, तो इक्वल टू x आ रहा है। तो फाइनल आंसर जो हमारा है वो x है, ऑप्शन सी हमारा पूरा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये x आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा वो सी ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो अभी हमको fx दिया हुआ है और fx निकालना है, अपने को fx निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारा fx इक्वल टू fx हो जाएगा, बहुत इजी है। fx तो लिख लो पहले से, क्या है तुम्हारा f और fx है तुम्हारा क्यूब रूट x 3 माइनस एक्स का क्यूब, 3 माइनस एक्स का क्यूब, ऐसा। अब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, f इनपुट है हमारे पास। ठीक है, f इनपुट तो क्यूब रूट 3 माइनस इनपुट का क्यूब, तो क्यूब रूट 3 माइनस इनपुट, जो भी इनपुट है, इनपुट हमारा ये है रूट क्यूब रूट अंडर 3 माइनस एक्स क्यूब का क्यूब, है ना, ये आ रहा है। तो यहाँ से साफ क्या पता चला कि ये क्यूब रूट है ना हमारा, f इनपुट क्यूब रूट 3 माइनस ये आ रहा है। तो अभी यहाँ पर तो क्यूब रूट रहने दो और 3 है
और माइनस क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो उसका खत्म हो जाएगा, तो 3 माइनस एक्स क्यूब आ गया तुम्हारा। तो ये 3 तो यहीं से कैंसिल हो गया और ये क्यूब रूट एक्स क्यूब आ रहा है, तो इसका आंसर एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है 19 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एफ ओ एफ एक्स चाहिए। तो एफ ओ एफ एक्स का बारे में अपने को पता है, एफ एक्स होता है ये। तो क्या आ गया तुम्हारा एफ, और एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा ये। तो एफ इनपुट क्या है तुम्हारा, एफ इनपुट, इनपुट का स्क्वायर, तो यहाँ पूरा का पूरा इनपुट है तो इसका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 इंटू इनपुट कर लो, इनपुट क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और फिर प्लस 2 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर होगा वही हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो प्लस 2 ए के जगह ये, बी के जगह ये, तो प्लस 2 ए के जगह एक्स स्क्वायर, बी के जगह माइनस 3x प्लस 2bc, 2b के जगह माइनस 3x, सी के जगह 2 और प्लस 2ca, सी के जगह 2, ए के जगह एक्स स्क्वायर, और इधर हो रहा है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 प्लस 2। अब देख लेना यहाँ से जो कटकटा के आएगा हमारा आंसर हो जाएगा एक्स का पावर 4 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x नहीं 6 2 जा 12x 12x 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 to 8 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 8। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x का पावर 4 तो इकलौता है, तो x का पावर 4 हो गया, क्यूब वाला माइनस 6x क्यूब और माइनस 3x क्यूब। ठीक है बच्चों, माइनस, अच्छा सॉरी स्क्वायर है ये, क्यूब तो है ही नहीं, इकलौता है माइनस 6x क्यूब। अब स्क्वायर वाला लो, 9x स्क्वायर प्लस 4 13x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर। अब x वाले लो, माइनस 12x प्लस 9x, तो माइनस 3x बच गया, और यहाँ पे 8 और 4 प्लस 12 बच रहा है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारा, x का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर 10x और यहाँ पर माइनस 3x प्लस 12 होना चाहिए था, एक बार चेक कर लो, 9x हो रहा है हमारा और 9x हो रहा है। तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है ना, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x का पावर 4 यहाँ तक है, लेकिन इसके अलावा अपने को क्या है तुम्हारा माइनस 3x प्लस 12 भी होना चाहिए था, जो कि किसी में नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन मेरा डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर था इसका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और इस तरह से हम लोगों ने 20 तक आज सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, आपके एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें बहुत काम की चीज़ है। इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशन फंक्शन से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।